नमस्कार दोस्तों, अगर आप रीट की एग्ज़ाम दे रहे हो, आप स्टेट लेवल की कोई भी अध्यापक से संबंधित परीक्षाएं दे रहे हैं या फिर आप केवी की कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसका नाम है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इस महत्वपूर्ण विषय से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और इसके जो ऑप्शंस होते हैं वो चारों ऑप्शंस आपको एक जैसे ही लगते हैं। वैसे ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है और अगर आप इस सब्जेक्ट को, वैसे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो इसके चारों ऑप्शन जो हैं उनको आप सटीक रूप से समझने के बाद उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है वो बच्चों से संबंधित, बच्चों के व्यवहार से संबंधित एक ऐसा विषय है जिसमें आप एक अध्यापक होने के नाते अपनी कक्षा में अपने बच्चों को अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि चारों ऑप्शन आपको एक जैसे सही लगते हैं और आप उन प्रश्नों का उत्तर अपने मानसिक स्तर के आधार पर दे आते हैं और नतीजा जब आप एग्जाम देकर आते हैं तो वे प्रश्नों के उत्तर आपको गलत मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि आप प्रश्नों की गहराई को नहीं समझ पाते हैं, प्रैक्टिस लगातार नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, मार्केट में ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिससे आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो बुकलेट भी आती है जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि मैम मनोविज्ञान की कोई अच्छी सी बुक हमें सजेस्ट कीजिए जिसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है वो आ जाए। हमें 10 किताबें पढ़ने की बजाय कोई एक ऐसी बुक बताइए जिसको पढ़कर हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ ऐसी किताबों के बारे में जिनको पढ़ने के बाद आपके 100% मार्क्स आना तय है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहली पुस्तक है जिसका नाम है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये प्रतियोगिता हेरोल्ड की बुक है और डॉक्टर लकी आहूजा की है। हेरोल्ड का नाम जो है आप सभी जानते हैं, बड़ा फेमस है और ये किताब अपने आप में बहुत अच्छी है। दूसरी बुक का नाम है वो है आरबीडी की है, अवनी पब्लिकेशन की, धीर सिंह दबाई जी की है, शिक्षा मनोविज्ञान की। धीर सिंह दबाई जी को कौन नहीं जानता, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने जो है वो काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये बुक जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है और आप इस बुक को यदि लेते हो तो आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका खाली नहीं जाएगा। इसी अवनी पब्लिकेशन की एक बुक और है वस्तुनिष्ठ मनोविज्ञान। जब आप पहली बुक जो डिटेल्ड है उसको यदि आप पढ़ लेते हो, उसके बाद इसी वस्तुनिष्ठ मनोविज्ञान को यदि लेते हो तो आपके लिए ये दोनों ही पुस्तकें गागर में सागर भरने के जैसी होगी। अभी स्टूडेंट अगर चाहते हैं फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाना तो बिल्कुल आप जो है इन दोनों पुस्तकों को ले सकते हो। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद आप वस्तुनिष्ठ मनोविज्ञान जो है वो धीर सिंह दबाई जी की पढ़ सकते हो। ये भी धीर सिंह दबाई जी की है। उसके बाद एक किताब और है जिसका नाम है बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ये किताब जो है वो काफ़ी अच्छी है और इस किताब को भी यदि आप पढ़ते हो तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन ये वस्तुनिष्ठ है। इसमें प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और आप जो है इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देकर अपनी तैयारी को अच्छे से जांच सकते हो। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की किताब है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी। ये किताब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और चारों ही किताबें जो हैं मैंने थंबनेल में आपने देख ली होगी, इन चारों ही किताबों के लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन अगर आप इन चारों ही किताबों को अच्छे से पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। अब इन चारों ही किताबों को पढ़ना नहीं है, चारों ही किताबों को पढ़ना नहीं है का मतलब क्या है कि आप कोई भी 2 किताबें ले लें। देखिए, एक आपको जो है डिटेल्ड किताब लेनी ही पड़ेगी, यानी कि आपको जो है पहले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक किताब ऐसी लीजिए जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद कोई ना कोई वस्तुनिष्ठ किताब जो है वो आप ले लें। और वैसे मार्केट में जो है वंदना जादौन जी की बुक है,
सिकवाल की बुक है, पीडी पाठक की बुक है, कई ऐसे राइटर हैं जिनकी किताबें आपके पास होगी या जिनकी किताबों से आप पढ़ते होंगे। वैसे वो किताबें भी बहुत अच्छी हैं अगर आप उनको लेते हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो मैटर आपका बैठ रहा है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके बैठ रहे हैं वो इन किताबों से बैठ रहे हैं। आप कोई भी किताब लें, सभी किताबें वैसे बहुत अच्छी है, आपके पास जो भी किताब है वो भी अपने आप में बहुत अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है। 10 किताबों को पढ़ने की बजाय कोई एक किताब पढ़ना, लेकिन उसको 100 बार पढ़ना, फिर चाहे वो कोई भी किताब हो, और अपने ज्ञान को जांचने के लिए, अपनी तैयारी को जांचने के लिए अंत में जो है वो टेस्ट सीरीज़ को लगाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।